पुत्र हमारी पूजा के लिए पुष्प ले आओ। ठीक है। अब देखिए, ये ब्राह्मण देव की आज्ञा पाकर वन में पुष्प लेने के लिए रोहितास जाता है, लेकिन अभी विश्वामित्र जी को शांति नहीं मिल रही है। विश्वामित्र जी ने वहां सर्प के रूप में आकर के और उस बच्चे को डस लेते हैं। हाँ, अब मुझे ये हरिश्चंद्र का बेटा रोहित पुष्प लेने जा रहा है। अब मुझे सर्प का रूप धारण करके इसको डस लेना चाहिए। देवराज इंद्र, ये मैं तुमसे द्वितीय रूप मांग रहा हूं कि मुझे सर्प का रूप प्रदान करें। अचानक उसको सर्प ने डस लिया और वहां जंगल में कोई नहीं है। अब वो छोटा सा बच्चा भगवान की बाट निहार रहा है, देख रहा है कि कोई इतना तो आए कि जो मेरी माँ तक खबर पहुंचा दे, और कोई जाए कहो मैया से हाल हमारा, डस लियो नाग कारे ने पुत्र तुम्हारो, डस लियो नाग कारे ने पुत्र तुम्हारो। ए सुनो 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 काशी के वासियों, अभी अभी एक बच्चा किसी का बगीचे में फूल तोड़ने गया था और उसको एक नाग ने डस लिया है। मेरा पुत्र गया था बगीचे में। हाँ, तो काले नाग ने उसको डस लिया। रानी आकर के बड़ा ही विलाप करती है, क्योंकि पुत्र का वियोग। लाला, मेरे लाल, एक बार तो आके खोल, मेरा एक तू ही तो सहारा था मेरे लाल। बेटा लाला, बोल 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 लाला, बोल 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 मेरे कुंवर हजारी, बोल 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 बेटा बोल 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 मेरे कुंवर हजारी, बोल बोल बोल। हाँ, बोलो मुझसे कुंवर हजारी, आ गई मात तुम्हारी। बोलो मुझसे कुंवर हजारी, आ गई मात तुम्हारी। बोलो मुझसे कुंवर हजारी, आ गई मात तुम्हारी। कानाग बिसी यल ने खायो, कहाँ नाग बिसी यल ने खायो, पूछ रही देवी।
पुत्र मैं अब किसके भरोसे जीऊंगी? एक तू ही तो सहारा था मेरे लाल। अब मैं कहाँ लेके जाऊं तुझे? मुझे तो कोई सहारा भी नहीं दिखाई देता। कहाँ लेके जाऊं मेरे लाल? एक बार तो मुख से बोल मेरे बेटा। बेटा रोहित, बेटा को आया पूजा को लेने और यहाँ पुष्प तू क्या हुआ मेरे छोड़ा बता तो सही। किस जगह नागुबेरी ने और खाया तुझे मेरे तोता जवा को खिला तो सही। विकल रोहित ललन मेरे दिल को तसल्ली बंधा तो सही। रोती गैया सी मैया कन्हैया तेरी, रोती गैया सी मैया कन्हैया तेरी। बेटा बोली अमोली सुना तो सही। बेटा बेटा एक बार तो बोल मेरे बेटा, मेरे कुमार हजारी एक बार तो बोल, तुझे कहाँ खाया है नाग ने? बेटा मुझे बता तो सही मेरे चोना, मेरे कलेजे के। देखो ये मिट्टी हो गया है, इसके साथ सब पर रोती रहोगी तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ नजदीक में शमशान है, वहां ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो। ले जाओ। तो देखिए इस प्रकार उस छोटे बच्चे को शमशान में ले जाना, लेकिन शमशान में भी वो क्या करे ले जा करके। हाँ माताएं बैठी रहे, अभी थोड़ी सी लीला बाकी है। हरिया तुम जाओ शमशान भूमि में, आज से तुम्हारी ड्यूटी है। कोई भी मुर्दा फूकने आए या दफनाने आए उससे कर का टका ले लेना। अगर किसी के पास कर का टका नहीं है तो आधा कफन ले लेना, वरना किसी को जलाने मत देना। इस प्रकार यहाँ हरिश्चंद्र की ड्यूटी आ गई शमशान भूमि में, और आज हरिश्चंद्र का ही पुत्र मृतक शैया पर पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी तारा अपने पुत्र के वियोग में वहाँ रोती बिलखती है, और वहीं पर महाराज हरिश्चंद्र पहुंच रहे हैं। हर पल पल जलता है। लाइट बंद कर दे भाई, सारी लाइट बंद कर दे बाहर की। शमशान के जलता है शमशान, पल पल जलता है शमशान, पल पल जलता है शमशान। बड़े बड़े भूप हुए पृथ्वी पे, मिट गए नाम निशान। पल पल जलता है शमशान, पल पल जलता है शमशान। बाबू बेटे को लाया, बेटे को लाया, मैंने अपना पुत्र जलाया, मैंने अपना पुत्र गमाया। ये है मुल्क अगान, पल पल जलता है शमशान, पल पल जलता है
कौन है? एक बार तो बोल मेरे लाल, एक बार तो आंखें तो खोल मेरे लाल। इसदम रोना पीटना। अरे कौन है जो इस मुर्दे की मिट्टी को बिगाड़ रही है? कौन है तू? स्वामी। स्वामी? आप? ये क्या स्वामी? तारा? हाँ स्वामी। तारा तू? क्या हो गया तारा? स्वामी ये आपका पुत्र है रोहित। मेरा पुत्र रोहित? बेटा रोता। सावधान हरिचांद सावधान, ये तुम्हारे सत्य की परीक्षा है। पुत्र वियोग में मोहित मत होजिए, सत्य पर अटल रहिए। हे परमात्मा, ये कैसी सत्य की परीक्षा ले रहे हो? एक बाप अपने बेटे के लिए रो भी नहीं सकता। ये कैसी लीला है आपकी, कैसी परीक्षा है प्रभु। तारा स्वामी तुम ले जाओ पुत्र को। तारा ले जाइए, क्योंकि यहाँ जब तक कर का टका नहीं मिलता है कोई मुर्दे को नहीं जलाएगा। तारा ये मेरे मालिक का हुक्म है। आपकी बात तो सही है, लेकिन अब आप ये बताओ स्वामी, मैं कर का टका मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, कहाँ से मांग के लाऊंगी? तारा इस सामने बस्ती है, कोई भी एक कफन के लिए है, किसी से भी भिक्षा मांग लो, उसे मुझे दे करके और अपने पुत्र का दाग संस्कार करके आप यहाँ से चली जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ ले आओ, क्योंकि बिना करके टका के यहाँ कोई भी अपने अरे दे न कोई भीख। सभी कर का टका दे। तारा कर का टका बेटे के लिए मांगने आ रही है, जिन्हें भी देना है शांति से आकर के देंगे। देना कोई भीख, भिखारी आयो द्वारे, देना कोई भीख, देना कोई भीख। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु जो भी तारा को कर में अपना रुपया देना चाहें, अपना हाथ ऊपर कर दें, आपका दान यहाँ आ जाएगा तारा तक। शीघ्रता करें, लीला का अंतिम सीन है, आप लोग बस 10 मिनट की लीला है, शीघ्रता करें। देखो ये बनारस नगरी है, बोले भोलेनाथ की जय। यहाँ मुर्दा कहीं बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जो मुर्दा आ रहे हैं वहाँ से। बड़ा बेदर्द जहाँ है मेरा बोलाल कहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है। और ये 100 रुपया हमारे दो दिन का जग में मेला। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग बैठा, शांति से बैठा। लीला का दर्शन चला चली का फेरा, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिहावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध खिलावे। तो भरे पाप के ठेला, सब चला चली का खेला, क्यों भरे पाप के खेला, सब चला चली का मेला। और ये 50 रुपया धर्मदास गहरबार भगत जी इस समय तारा रानी के कर के टका में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपया हमारे कृपाराम कुशवाहा पोस्टमैन इस समय लाओ।
तारा अभी कफन भी चाहिए। कफन दीजिए और कफन देकर अपने पुत्र का दाग संस्कार आप यह कर सकती हो, ठीक है? क्योंकि पत्नी ने बताया कि ये तो आपका पुत्र है, आप किससे कर का टका ले रहे हैं? तो राजा ने बताया कि अब न मैं राजा रहा, तू न नार है हरिश्चंद्र की, काशी में बिकते ही गई बातें सभी संबंध की। तारा, जब तक हम राजा थे तुम हमारी रानी थी, हमारा पुत्र था, लेकिन काशी में बिकते ही सब संबंध खत्म हो गए। तारा, ना तुम हरिश्चंद्र की पत्नी हो, ना ये हमारा कुंवर रोहतास से है। अब इसका दाग संस्कार करो। किस लिए रो रही हो? तू अर्धंगनी नार है, मिट्टी है। हरिश्चंद्र लाचार है, जब तक टका न देगी कर का फुके राजकुमार है। नार है, रहा न तुझसे प्यार है, अब तक टका न देगी करेगा के न राजकुमार है। सत की पैनी धार है। राधे। अरे 50 रुपया हमारे परमलाल कुशवाहा, परम कुशवाहा की माताओं 10 मिनट और बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 5 मिनट की लीला और है, आप लोग 5 मिनट और बैठे। कर उस दिन की याद तुरानी गंगा जी पे पाया था, कर उस दिन की याद तुझे मैं गंगा जी पर पाया था, गड़ा नहीं उठवाया तूने भंगी मुझे बताया था, गड़ा नहीं उठवाया तूने भंगी मुझे बनाया था। आज हरिश्चंद्र लाचार है, सत की पैनी धार है, जब तक टका न देगी करता फुकेगा राजकुमार है। इसी तरह देखिए विश्वामित्र जी ने उस समय को भी टला दिया और उसके मुंह पर ऐसा कुछ लगाया जिससे उसे डाकिन साबित कर दिया, क्योंकि वो तो उनके सत्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये तारा यहाँ है, अब मैं इसे डाकिन घोषित कर देता हूँ, जिससे कि हरिश्चंद्र इसका वध कर देगा। तो देखिए उसके मुंह को ऐसा बना दिया जैसे किसी बाल हत्यारी का मुख होता है, और स्वयं ने ही जाकर ये शिकायत की कि हमारे राज्य में कोई डाकिन आ गई है। अरे काशी के वासियों सुनो, अरे जो शमशान भूमि के पास देवी का मठ है, हाँ, उसमें एक डाकिन रहती है, शहर के बच्चों को ले जा करके खा रही है। वहाँ तो हरिया का पैरा है, अभी भेजता हूँ। हाँ भेजो भेजो, कल दिखा। मरवाऊ उसको। ए हरिया कहाँ गया? देखो कहाँ रहते हो? महाराज मैं शमशान भूमि पर ही था। अभी अभी वहाँ से खबर आई है, जो देवी का मठ है वहाँ एक डाकिन रहती है। लेकिन मैं अभी वहां से आया हूँ, कोई नहीं है मालिक। कोई बात नहीं, ये हमारा हुक्म है, उसे जाके समाप्त कर दो, कोई भी हो। ठीक है, आप कहते हो तो मैं जा रहा हूँ। जाओ। कहाँ है? बात सत्य है, बच्चा इसके सामने पड़ा हुआ है। मुहूर्त श्री राधे, ये 100 रुपया पवन कुशवाहा मऊरानीपुर दद्दा डीजे साउंड सर्विस इस समय ताराराम के उसमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डाहिन है। और निकल निकल बट से निकल ओ डाकिन बदकार, और अब तक तूने बहुत से बालक डाले। अब तक तूने बहुत से बालक खाए मार, ये बालक खाए मार, रोजी ना लाती
जाने आज। कौन है तू? स्वामी शहर से बच्चों को लाती है और सत्ती के मठ में बैठ करके खाती है। आज मैं तुझे समाप्त कर डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। स्वामी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तारा हूँ, तारा। तारा? हाँ स्वामी। नहीं, तू झूठ बोल रही है, तू डाहिन है और बच्चा तेरे सामने पड़ा हुआ है। हैं? नहीं नहीं, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा आपका ही पुत्र है स्वामी। पुत्र? क्या तूने इसका दाह संस्कार नहीं किया तारा? स्वामी मैं जब आपको करकाटका आ रही थी तो मैं यहाँ बेहोश हो गई। मेरा पुत्र है ये तो स्वामी, मैं डाके लगी हूँ स्वामी। तारा, ये वक्त मुझे क्या बनाएगा स्वामी? तारा कुछ पता नहीं है, विधाता क्या करा रहा है, लेकिन मेरे मालिक का हुक्म है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तारा। ठीक है स्वामी। तुम तारा, तारा मेरी आंखों को बांध दो, क्योंकि इस तरह से खंजर तुम्हारी गर्दन पर नहीं चलेगा तारा। मेरी आंखें बांध दो तारा, आंखें बांध दो। तो देखिए हरिश्चंद्र ये जानते हैं कि आंखों देखे मैं अपना अपराध ऐसा नहीं कर सकता। जिसे मैं जानता हूं ये दोषी नहीं है और उस पर भी मुझे खड़क चलानी पड़ रही है, तो इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी बंधवा लेते हैं और अपनी रानी से कहते हैं कि अब तारा कहाँ हो? तारा, तारा क्या करूं तारा? खंजर तो उठता नहीं है, लेकिन मालिक का हुक्म है, मैं अपने सत को नहीं छोड़ सकता तारा। सावधान हो जाओ तारा। 1 2 और ये ठहरो ठहरो ठहरो। ठहरो हरिश्चंद्र, कौन हो आप? ठहर जाओ हरिश्चंद्र। आज तक जो कुछ हो रहा था तुम्हारे सत्य की परीक्षा, सत्य धर्म की परीक्षा थी सो हो चुकी। अब हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, तेरी रानी बातें ने तेरे लाल ने, तेरी रानी बातें ने तेरे लाल ने, सत्य धर्म का हमें कर दिखाया सर, सत्य धर्म का हमें कर दिखाया दोनों राजा मैं विश्वामित्र जय हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम परीक्षा में पूर्ण हुए। वास्तव में तुम धर्म धुरंधर हो। संसार में तुमने ये अमरता की कहानी लिख दी कि यदि कोई सत्यवादी हुआ है तो केवल हरिश्चंद्र। आज के बाद ना ऐसा कोई सत्यवादी होगा ना हो सकता है। प्रभु, हे राजन, मेरी आपसे एक विनती है, आपने मेरी परीक्षा ली है, मैं अपने सत्य पे रहा और किसी की परीक्षा मत लेना भगवान, आपका नाम लेना भी छोड़ देगी दुनिया। हाँ राजन, जाओ अपने पुत्र और पत्नी को लेके अवध में जाओ और राज करो। हाँ पुत्र, जाओ, ये सत्य धर्म। बोलिए महाराजा हरिश्चंद्र की। लेकिन ऋषिराज इतना अवश्य ही कहना चाहूंगी कि आपकी 99 यज्ञ तो हो चुकी हैं, मैंने सुना है, लेकिन आपकी जो 100वीं यज्ञ है वो हमारे वंशज ही आके पूरी कराएंगे, ये भी आज मेरा वचन है। धन्य हो रानी, क्या बात। तो इस समय भगवान की आरती करेंगे, सब लीला का विश्राम।